हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो वास्तु गाइड डॉक्टर सोमेश। स्वागत है आप सबका एबीपी लाइव पर। और आज के दिशा दशा और ध्यान, इसमें हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, जब आप सब लोग अपने अपने जीवन में मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद यही चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, हमारे पास पैसा है, हमारी तरक्की हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि करियर का सुदृढ़ होना, यानी कि करियर को बूस्ट करना। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के आसान उपायों को अपना करके अपने करियर को न केवल समृद्ध बना सकते हैं बल्कि धन संपदा प्राप्त करके उससे वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे एक एक करके आज की चर्चा में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंटेंशंस के बारे में, यानी कि सही धारणा या सही विचार या एक अफर्मेशंस कैसे रखे जाएं। हम इसके बाद बात करेंगे कि वास्तु आखिर कैसे हेल्प कर सकता है, सही दिशाओं का ज्ञान आपको कैसे आपके जीवन में आगे ले जा सकता है, धन के हिसाब से, संपदा के हिसाब से, करियर में बूस्ट करने के हिसाब से। और फिर वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में हमारे आसपास होती रहती हैं और जिनके ऊपर हम कभी ध्यान भी नहीं देते और जो हमें हर कदम रोकती हैं, यानी कि हमारे जीवन में निगेटिविटी का निर्माण करती हैं। आपने सुना होगा खास तौर से कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ उन खास टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में आपको न केवल धनवान बना सकती हैं बल्कि आपको हमेशा जीवन में प्रगति की राह पे आगे बढ़ाएंगी। तो एक एक करके हम इन सब के ऊपर बात करते हैं। जब बात धन संपदा की होती है, जब बात करियर की होती है, जब बात प्रगति की होती है, तो सबसे पहले आपको अपने आचरण पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ है आपके इंटेंशंस। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह की विचारधाराओं के साथ आप काम करते हैं, कैसे आपके मन में अपने काम को लेकर के, अपने जीवन में जो आपके दायित्व हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको लेकर के कितनी आपके मन में जिम्मेदारी है। मैं बात कर रहा हूँ उस धारणा की, उस सेंसिबिलिटी की जो एज ए पर्सन आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर आपका ध्यान अपने काम पर कम और आप दूसरों की बातों पर या आसपास की छोटी छोटी चीज़ों पर, नेगेटिविटीज़ पर फोकस ज़्यादा रखते हैं, तो आप खुद सोचिए कि कैसे आप ग्रो करेंगे। जी हाँ, धन के संदर्भ में लक्ष्मी हमेशा आचरण का साथ देती है, ये बात याद रखने की है। अगर आप ये बताइए कि अगर आपके सामने ये स्थिति आ जाए कि हर रोज़ आप सोचते तो हैं कि मुझे आज का दिन बहुत अच्छा गुजारना है, मुझे आज बहुत कुछ करना है, और उसके बाद आप जब अपने एक्शन में आते हैं तो उसके बाद आपकी स्थिति ये होती है कि न मालूम आपका वो स्केड्यूल कहाँ जाता है, वो प्लानिंग कहाँ चली जाती है, वो जो डिटर्मिनेशन होता है वो कहाँ चला जाता है। इसका मतलब सिंसियरली आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी कि आप गलत एनर्जीज़ के दायरे में हैं। इसीलिए मैंने बात की कि इंटेंशंस को संभालिए, एफर्मेशंस लीजिए, पॉजिटिविटी को लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप सही रास्ते पर चलने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक आपको ग्रह, सितारे, दिशा, दशा, कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं देगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इंटेंशंस को देखिए। इसके बाद बात करते हैं जिन सराउंडिंग्स में, जिन जगह में, जैसे वास्तु के हिसाब से जो दिशाएं हैं, जो दिशाएं धन देने वाली कही गई हैं, उन दिशाओं की तरफ ध्यान दीजिए। कैसे कि आपके घर में सबसे पहली चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण की तरफ ध्यान दीजिए। ईशान कोण अगर वो ऐसा कोण है जहाँ जल तत्व से संचालित होता है और जहाँ से आपका करियर जुड़ा है, यानी कि आप जीवन में, और न केवल करियर बल्कि अच्छी सेहत भी जुड़ी है। तो अच्छी सेहत और करियर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप अपने करियर में तरक्की नहीं कर सकते। जी हाँ, और तरक्की करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप खुद को न केवल ऊर्जावान रखें बल्कि अपने आसपास को, अपनी सराउंडिंग्स को भी ऊर्जावान रखें। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो नॉर्थ ईस्ट का साफ़ होना, खुला होना, क्लटर फ्री होना, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में वहाँ पर चूँकि उस दिशा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वाटर एलिमेंट से होता है, तो आपको वहाँ पे पानी का प्रबंध भी करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा आर्टिफिशियल फाउंटेन वहाँ पे आप रख सकते हैं या पानी की कोई अच्छी सी पेंटिंग आप लगा सकते हैं।
साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट खुला रहे, वहाँ पे कोई बहुत वज़न की चीज़ें ना हो। आप अगर अपने लिविंग प्लेस पे, इवन आप वर्किंग प्लेस पे भी अगर नॉर्थ ईस्ट को बहुत ऑक्यूपाइड रखते हैं हैवी चीज़ों से, तो वो चीज़ आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को एकदम डाउन करती है, रास्ते बंद करती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो आपको थोड़ा उलझा सकती है, यानी कि आपको सही दिशा मिलने में बहुत समय लगेगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, नॉर्थ ईस्ट के बाद आपको ध्यान देना है नॉर्थ का। जी हाँ, नॉर्थ जो कि कुबेर का स्थान है, कुबेर देवता जी का स्थान है और कुबेर की डायरेक्शन है। और कुबेर कौन है? कुबेर देवताओं के अकाउंटेंट हैं। यानी कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, वो मेहनत प्रोडक्टिविटी में कितना टर्न आउट हो रही है, इसको देखने का हिसाब, और प्लस जो आपके पास पैसा आ रहा है वो पैसा सही जगहों पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नॉर्थ दिशा आपके घर की या आपके वर्किंग प्लेस की बताती है। तो जब आप नॉर्थ की तरफ ध्यान देंगे और नॉर्थ को भी साफ़ सुथरा रखेंगे, नॉर्थ को उसके जो अनुकूल नॉर्थ के हिसाब से कलर्स हैं, हल्की कलर स्कीम है, उसके हिसाब से आप उसको इन्हांस करेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपके जो कन्वर्जन है सक्सेस का वो बढ़ जाएगा। साथ साथ आपको ध्यान देना है साउथ ईस्ट दिशा की तरफ। साउथ ईस्ट है एनर्जी। जब आपके अंदर पर्याप्त एनर्जी होगी तभी तो आप सारे कामों को अच्छे से कर पाएंगे। तो पर्याप्त एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि साउथ ईस्ट को भी ऑर्गेनाइज करके रखा जाए। जितना भी आपके एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं या पावर से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं या आपके किचन की व्यवस्था है या आग या अग्नि तत्व की व्यवस्था है, वो सारी कायदे में साउथ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था गलत है तो आपके जीवन में मौके तो आएंगे, लेकिन एक असंतुलन रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप साउथ ईस्ट को एनहांस करें। अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे इन दिशाओं को आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप देखेंगे तो एंट्री, यानी कि आपके जो एंट्री मुख्य द्वार है घर का या आपके केबिन का, ये एंट्री भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से सारी पॉजिटिविटी, सारी अच्छी एनर्जी वहाँ से अंदर आती है और वहीं से निगेटिविटी भी अंदर आती है। तो निगेटिविटी को रोकना है और आपको पॉजिटिविटी को एनहांस करना है। तो इसके आगे हम इन सब के ऊपर बात करते हैं। इसके साथ एक चीज़ और है जो ध्यान रखने की है। जब धन संपदा की बात आती है तो धन संपदा की स्टोरेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो भी अपना एक मनी का प्लेस है वो कहाँ बनाएं, इसके ऊपर भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। अभी तक की चर्चा में आपने जितना सुना, तो आपके मन में थोड़ा सा संदेह हो रहा होगा या आपको ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा डर लगे कि अगर मेरे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं या डायरेक्शंस में कोई दोष हैं या कोई चीज़ें हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना, हम आपको ऐसे चीज़ें, ऐसे आसान उपाय बता रहे हैं जिनसे कि आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आपको तथ्यपरक जानकारी देना, यानी कि भ्रमों से बचाना। तो एक एक करके बात करते हैं। जब मैंने बात की आपसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा रखना है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे वाटर बॉडी का इंतज़ाम होना चाहिए। वहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हटा दीजिए। वहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि उस एरिया को क्लटर फ्री रखें, साफ़ सुथरा रखें। और साथ ही वहाँ से अगर कोई खिड़की वगैरह है तो उसको आप वहाँ पे ओपन करके रखिए बीच बीच में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन में भी यही ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे हैवी नहीं रखना। नॉर्थ डायरेक्शन में कलर स्कीम अपनी वहाँ पे अच्छी रखिए। हल्के लाइट ग्रीन, सी ग्रीन कलर या हल्का स्काई ब्लू कलर या थोड़ा सा सिल्वर, अच्छा सा सिल्वर ग्रे कलर, ये आपको सब बड़ा हेल्प करते हैं ये कलर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को एनहांस करने के लिए मान लीजिए आपका किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल्स या वहाँ पे आप सेंटेड कैंडल्स रख सकते हैं। उनको आप जला भी सकते हैं टाइम टू टाइम। प्लस आप वहाँ पे एक छोटा सा हिमालयन रॉक सॉल्ट डैम्प आता है, उसको आप रख करके वहाँ पे जला सकते हैं उसको। तो इससे आपका वो एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप कभी भी उन गलतियों को ना करें जो धन संपदा को आने से रोकती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बात करते हैं जब लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी का एक स्थान होना घर में ज़रूरी है। अगर आपने माँ लक्ष्मी को इनवाइट करना है तो आप उन्हें कहाँ बैठाएंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो एक लक्ष्मी का स्थान बनाएं। और लक्ष्मी का स्थान होता है तिजोरी, छोटी सी एक सेफ
या छोटा सा एक आप अपने कबर्ड में एक स्पेस जिसको कि आप लक्ष्मी जी के लिए बना सकते हैं, वो आपको क्रिएट करना। वो सेफ ऐसी हो जो कि उत्तर दिशा की तरफ खुले। तो उसमें आप एक पीला कपड़ा बिछा करके और एक छोटे से कांच के प्याले में आप 5 या 11 सिक्के चांदी के या फिर 5 रुपए के गोल्डन कलर के सिक्के भी आप ले सकते हैं। उनको आप उसके अंदर रखिए। उस तिजोरी के अंदर एक श्री यंत्र रखिए और एक छोटा सा कुबेर यंत्र रखिए। इसको पूजा करने के बाद आप रखिए और महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आप यहाँ वास करें और समय समय पर उस तिजोरी की पूजा भी करते रहें। इससे आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। न केवल बढ़ोतरी होगी बल्कि आपके लिए जीवन में नए मौके खुलेंगे। आप करियर में अच्छे मौके इनवाइट करने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ अगर गुंजाइश है तो आप वहाँ पे मिरर लगाएं। और एक चीज़ और देखिएगा गौर से, जब आप अपने घर में घुसते हैं तो क्या आपके घर में घुसने के जो यानी कि मेन एंट्री है, मेन एंट्री से सामने कोई ऐसी विंडो तो नहीं है जो सीधी खुली रहती हो? क्योंकि बहुत से घरों में ऐसा देखा है मैंने कि वहाँ पे आप एंट्री से घुसते हैं और सामने ही एक विंडो होती है और विंडो जो है वो खुलती भी उसी जगह से जिस तरफ से आपका मेन एंट्रेंस आता है। अगर ऐसा है तो उसको ब्लॉक कीजिए प्लीज़। क्यों? क्योंकि अगर आप एंट्री के सामने का हिस्सा खुला रखते हैं, यानी कि आने वाले रास्ते के सामने जाने का रास्ता दिखता है, तो ये चीज़ आपके जीवन में न केवल धन संपदा बल्कि आपका करियर में भी स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए दिक्कत पैदा करती है। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही अपने एंट्रेंस को अच्छे से डेकोरेट कीजिए, अच्छे सिंबल्स के साथ, जो भी जिस रिलीजन जिस धर्म को आप मानते हैं उसके साथ उसको डेकोरेट कीजिए। अच्छे साफ़ सुथरे वहाँ पे आप अपने डोरमैट्स डालिए और दिशाओं के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से जो अच्छे कलर्स हैं उनके हिसाब से आप डोरमैट्स डाल सकते हैं। साथ में एक अच्छी नेम प्लेट ज़रूर लगाएं और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप वहाँ पर शूज़ का बहुत ध्यान दें। अगर जब आप घर से निकलते हैं और सामने ही शूज़ पड़े होते हैं बहुत सारे और वो भी बेतरतीब तरीके से, तो डेफिनेटली वो चीज़ पॉजिटिविटी के लिए बाधक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक के हमने चर्चा में बात की आपके इंटेंशंस के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, एंट्री के बारे में, किस तरह से उन्हें एनहांस करें, कैसे अपने करियर में मौक़ों के अवसर आने के चांसेस को बढ़ाएं और कैसे लक्ष्मी को आमंत्रित करें, कैसे उनका स्थान बनाएं। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि जनरली कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं जो घर में होती हैं और जिनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता और जो आपको एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि लीकेज होना, यानी कि आपके पास पैसे आते हैं लेकिन वो कहाँ खर्च होते हैं पता नहीं चलता। सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने सारे टैप्स पे, कहीं से भी पानी, वाटर एलिमेंट को धन संपदा का दर्जा दिया गया। पैसे का दर्जा अगर तत्वों में किसी एस्ट्रोलॉजी में या वास्तु में दिया गया तो वो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है। तो पानी की बर्बादी मतलब पैसे की बर्बादी, सीधा सा सिद्धांत है। तो अगर कहीं भी आपके लीकेज है पानी की तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके दरवाजा, खासतौर से मेन दरवाजा या मेन डोर के आसपास की जगह टूटी फूटी है या उसमें से चर की आवाज़ आती है मेन डोर में से, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वो भी आपके लिए अशुभता लेके आता है या निगेटिविटी लेके आता है। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जो आपके घर में क्लटर है जगह जगह पे इकट्ठा, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। एक और चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, यानी कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो बिखरी हुई नहीं हो। बहुत से लोगों को ये शौक़ होता है कि उनको जो भी भगवान, जो भी देवी देवता या जो भी पिक्चर्स इस तरह की मिलती है वो उनको सजाते रहते हैं। तो थोड़ा उसके लिए ध्यान दीजिए कि वो उसके लिए जो निर्धारित जोन है स्पिरिचुअलिटी का वो नॉर्थ ईस्ट है। कोशिश करें कि उसी जोन में या आपका जो आपने मंदिर बनाया है, सही जगह पे मंदिर की स्थापना अगर की है तो वहीं पे आप उस चीज़ को रखें। जगह जगह पे भगवानों की, देवी देवताओं की तस्वीरों को आप ना रखें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फाइनली एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि आप जिस जगह पे आप अपनी सेफ रखते हैं, जिस कबर्ड में अपनी सेफ रखते हैं, उसके नीचे शूज़ मत रखिए। उसमें आपके लिए हमेशा ये एक टकराव की स्थिति पैदा करेगा। और जिस बिस्तर में आप सोते हैं उस बिस्तर के अंदर अनयूज्ड सामान, इलेक्ट्रिक के सामान या बर्तन या मेटल के सामान वो भी मत रखिए। वो आपके स्वास्थ्य को कमज़ोर करेंगे और उससे आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होगी। कंसंट्रेशन ख़राब होगी तो फिर आप अपने काम पे, करियर पे कैसे ध्यान देंगे। और एक चीज़ खास बात, साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अनयूज्ड है
वो बिल्कुल मत रखिए। साउथ ईस्ट दिशा बहुत ध्यान देने वाली दिशा है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपके घर में जो लीकेज है, यानी कि जो अवसर या मौके आते हैं और नहीं सफलता में बदलते, वो सारे मौके, वो सारी लीकेज बंद हो जाएंगे। तो आपने देखा, जैसा हमने आपसे बात की थी, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान है और इसीलिए तो हम आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं और आपके लिए नए से नए चीज़ें और उपाय अपने अनुभव के आधार पर लेके आते हैं। अब ख़ास तौर से ये बात करते हैं कि ऐसे कौन से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे कि आप धन संपदा, लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस को इनवाइट कर सकते हैं। तो एक एक करके इस पे ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करेंगे एंट्री को ध्यान दीजिए। एंट्री को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए और एंट्री के ठीक सामने, जहाँ पे आप घर से अंदर आते हैं, उसके सामने किसी भी साफ़ सुथरी जगह पे या वॉल पे या कैबिनेट पे एक छोटी सी लक्ष्मी जी की स्थिर मुद्रा में, यानी कि बैठे हुए, कमल के आसन पर बैठे हुए एक पोज आप वहाँ पे लगाइए। ये ध्यान रखिएगा कि जिस वॉल पे आप लगा रहे हैं वो वॉल टॉयलेट वॉल ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे एक तुलसी का पौधा लगाइए। साउथ ईस्ट साइड में आप मनी प्लांट लगाइए और एक अच्छा सा लाफिंग बुद्धा आप रख सकते हैं अपनी एंट्री के सामने। लाफिंग बुद्धा को कभी भी अपने स्लीपिंग रूम में या बेडरूम में आप मत रखिए, एंट्री के आसपास, ताकि वो एंट्री को फेस करे, एंट्री को देखे। इस तरीके से आप लाफिंग बुद्धा रखिए। नॉर्थ वेस्ट साइड में विंड चाइम आप लगा सकते हैं, 5 या 7 रॉड्स की विंड चाइम लगा सकते हैं। ओवरऑल ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वहाँ अपने घर पे, अपने उस स्थान पे जा करके बहुत अच्छा लगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, प्लीज़ अपने डेस्क पे ये ध्यान रखिए कि बहुत सारी फाइलें डिसऑर्गेनाइज तरीके से मत रखिए और जैसे स्टेपलर, कैंची, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनको एक कबर्ड करके, इनको किसी कबर्ड में या ड्रॉर के अंदर रखिए, इनको ओपन में मत रखिए। या फिर आपका नाइफ़ होते हैं या पेपर श्रेडर है तो उसको थोड़ा सा कवर करके ढक के रखिए, एक्सपोज मत रखिए। इससे भी आपको हेल्प मिलेगी अच्छे रिलेशन डेवलप करने में, जिससे कि आप ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर पाएंगे। साथ साथ आप कुछ क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना होगा अवश्य पायराइट। पायराइट एक बहुत, वास्तव में एक ऐसा माना जाता है और ये है भी कि एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है, मनी को, पैसे को इनवाइट करता है, प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करता है। लेकिन पायराइट को रखने में थोड़ा सावधानी भी रखनी है। सही दिशा में पायराइट रखेंगे तभी ये काम करेगा, वरना आपका नुकसान भी कर सकता है। तो पायराइट को रखने की सही दिशा है, या तो आप साउथ ईस्ट साइड में रखिए अपने लिविंग रूम के, या इसको नॉर्थ वेस्ट साइड पे रखिए। दूसरा, पायराइट को पानी से या किसी लिक्विड से धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फेरस बेस्ड, मिनरल बेस्ड क्रिस्टल है। तो इसको खाली आप हल्का सा इसको डस्टिंग करके इसको साफ़ कर दीजिए और इसको रखने से पहले इसको एनर्जाइज कीजिए इस तरीके से, अपने हार्ट के पास ला करके, इसको प्रेयर करके, मेडिटेट करके, और किस उद्देश्य के साथ आप इसको रखना चाहते हैं वो उद्देश्य भी साथ में डिफाइन कीजिए, तभी वो धन संपदा को अट्रैक्ट करने वाला टूल बनेगा। ये ज़रूरी है कि उसके अंदर आपकी वो इंटेंशंस, आपकी इंटेंशंस उसके अंदर जाना ज़रूरी है। इसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक पूजा करके, सिद्ध करके श्री यंत्र और कुबेर यंत्र अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। आप श्री यंत्र को अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर डेली पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आप वहाँ पे श्री यंत्र को पूजा में भी रख सकते हैं। साथ साथ श्री मंत्र का, कुबेर मंत्र का आप रेगुलर जाप करिए, इसका अभ्यास कीजिए। 11 बार सुबह, 11 बार शाम, या सुबह शाम, कभी भी, जब भी आपको समय मिलता है, भगवान के साथ अपने कनेक्शन को डेवलप कीजिए, ईश्वर के साथ, उस हायर कंसाइंस के साथ अपने कनेक्शन को डेवलप कीजिए। वो आपके साथ हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतना आत्मबल है, आपके अंदर इतना संयम है, आपके अंदर इतनी ताकत है। ईश्वर ने ये सब साधन आपको दिए हैं, हम उन साधनों को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। और हम जो भी आपको नॉलेज, जो भी अपना अनुभव पास ऑन कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आए, उसके लिए आपका इसको सकारात्मक रूप से करना ज़रूरी है। अपने आप को साधे रखना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपके, न केवल आपके करियर में, आपके जीवन में
और जिस किसी से भी आप मिलेंगे वहाँ पे आपका पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो आप बहुत खुश रहें, तरक्की करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, यही हमारी आपसे कामना है। और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए एबीपी लाइव पर, और प्रोग्राम का नाम है दिशा, दशा और ध्यान, मेरे साथ यानी डॉक्टर सोमेश के साथ। धन्यवाद।